सिक्स्थ इज वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू 18 टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। बात समझिए, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ 11 टर्म टू द 18 टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। अब देखिए जिस भी एपी की ये बात कर रहा है, सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में ये लिखो कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी स्मॉल ए एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी। ओके, सबसे पहले आपको कॉपी में यही लिखना है कि भाई जिस भी एपी की बात करी जा रही है उसका फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो ध्यान से चेक करिए, इन्होंने रेशियो लिया है, किसका किसका रेशियो लिया है, 11 टर्म का। 2 का मतलब क्या लगा दो, रेशियो का साइन। अरे चल जा भाई, मार्कर भी नहीं चल रहा है, एक सेकेंड जरा देखो जरा, देखो 11 टर्म का रेशियो लेना है। देखिए द रेशियो ऑफ 11 टर्म, 2 का मतलब मैंने क्या बताया था, आप ऐसे कर सकते हो, उसको डिवाइड का साइन लगा सकते हो यहाँ पे, है ना। 2 18 टर्म, 2 18 टर्म, ये जो रेशियो है 11 टर्म का 18 टर्म के साथ, ये कितना है एपी का 2:3। 2:3 का मतलब 2/3। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है? एक तो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। चलो बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द 5th टर्म टू 21st टर्म। फाइंड करना है भाई ये, तो सॉल्यूशन में आपको आंसर जवाब क्या देना है, रेशियो किसका, रेशियो किसका, 5th टर्म का किसके साथ, 21st टर्म के साथ, यानी कि रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। ये बात आपको बतानी है, करेक्ट। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि आगे पढ़िए, कह रहा है एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ। ध्यान से देखिए, ये आपका पार्ट 1 था क्वेश्चन का, और पार्ट 2 कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ। ध्यान दें प्लीज, अब की रेशियो निकालना है किसका, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स को आप S5 से दिखाते हो, तो सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, 2 का मतलब डिवाइड का साइन, द सम ऑफ द फर्स्ट 21st टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट 21st टर्म को आप S21 से दिखाते हो। तो ये आपको बताना है। कोई डाउट है बताइए, लास्ट में पढ़ने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो निकालना है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, S5 टू द सम ऑफ द फर्स्ट 21st टर्म्स का मतलब होता है S21, मतलब फर्स्ट टर्म्स का सम। ओके, तो इसका मतलब फाइंड द रेशियो ऑफ S5 टू S21। ओके, अब देखिए काम करते हैं, पता है क्या, समझो, देखो काम हम यहां पर ये करते हैं कि, चलो इसको मैं ब्लू मार्कर से कर देता हूं, आप लोग एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा, अभी ब्लैक इंक डालूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा उससे। देखो ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक, यहाँ हम एक काम करते हैं, हम A11 की वैल्यू रखते हैं, A18 की वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए A11 क्या होता है बोलिए, A + 11 - 1 × D, यानी कि A + 10D, है ना। A11 की जगह A + 10D, और A18 की जगह क्या आ जाएगा, A + 17D आएगा कि नहीं बताइए, इज इक्वल्स टू 2:3। ओके, कोई डाउट है बताइए, नहीं। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अब इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे आते हैं। जो क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है बताओ, उन्होंने आपसे पूछा है 5th टर्म का रेशियो 21st टर्म के साथ। तो बताइए जरा 5th टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, A + 4D, करेक्ट, A + 5 - 1 × D। और A21 को आप कैसे लिखते हो, A + 21 - 1 यानी कि 20D, ऐसे लिखते हो। तो ये आपको पूछा गया है। देखिए एक बात बताऊँ आपको इन्फॉर्मेशन एक ही दी गई है बच्चों, क्या 11th और 18 टर्म का रेशियो। यहाँ से तो एक ही इक्वेशन बन पाएगी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, दूसरी इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में ना तो आप A निकाल सकते हैं, ना तो आप D निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? तो कुछ आपको ट्रिक लगाकर ये रेशियो आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए हम ट्रिक कैसे लगाते हैं, समझिए जरा। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि मैं इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दूँ। आता है कराना? कैसे कराएंगे, 3 को इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 इन द ब्रैकेट A + 10D, फिर इज इक्वल्स टू लगाएंगे और 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × A + 17D। ओके, सॉल्व करते हैं। 3 × A 3A + 3 × 10 कितना होता है 30, 3 × 10 30, D इज इक्वल्स टू 2 × A 2A 2A और प्लस 2 × 17 34D। ओके, कोई डाउट है बताइए। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखिएगा बच्चों, यहाँ इधर ध्यान से,
2a को लेफ्ट में लेके आओ, तो 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a इज इक्वल्स टू 34d राइट में बच गया, उसको ऐसे ही लिख दो 34d और माइनस, देखो 30d को राइट में लेके जाओगे तो 34d में से माइनस हो जाएगा ना, तो 34d माइनस 30d, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ 30d। ओके, अब सॉल्व करिए। 3a माइनस 2a कितना होता है 1a, 1a का मतलब a, और 34d माइनस 30d कितना हो जाए 34 माइनस 34, 4d। तो देखिए एक आपको रिलेशन मिल गया है स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो। a की वैल्यू कितनी मिल गई 4d, करेक्ट। और मेरे ख्याल से आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपके पास a की जगह आप यहाँ पे देखो, आप निकाल क्या रहे हो, आप 5th टर्म का रेशियो निकाल लो, किसका, किसके साथ 21st टर्म के साथ। तो इतना था इसका वैल्यू, भाई ये रहा 5th टर्म, ये रहा 21st टर्म। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, a की जगह आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से 4d, तो a की जगह 4d पुट कर दीजिए, तो यहाँ 4d हो जाएगा, और प्लस 4d तो है ही यहाँ पर, डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, a की जगह 4d और प्लस 20d, करेक्ट। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बताओ, करो सॉल्व। 4d प्लस 4d कितना होता है 8 टाइम्स d डिवाइडेड बाय, या फिर रेशियो लिया है हमने किसके साथ, 4d प्लस 20d कितना होता है 24d, 20 प्लस 4 24d। कोई डाउट? अब आप ध्यान से चेक करिए, d से d कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया बताइए। और 8 1 जा 8 और 8 3 जा क्या होता है 24, कितना आ गया 1/3, यानी कि 1:3। और चल क्या रहा था 5th टर्म का रेशियो 21st टर्म के साथ, यानी कि ये जो 5th टर्म का रेशियो है 21st टर्म के साथ वो कितना आ गया 1/3। 1/3 का मतलब होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा ठीक से आंसर लिखना है आपको ऐसे। अब ये डिवाइड वाला हटा के यहाँ रेशियो लगा दो, यानी कि 5th टर्म का रेशियो किसके साथ 21st टर्म के साथ, तो ये आ गया 1, और ये डिवाइड वाला साइन हटा के रेशियो लगा दो, यानी कि 1:3। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर। व्हाट इज योर फर्स्ट आंसर? द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म इज 1:3। बताइए कोई डाउट है क्या? हाँ, कोई डाउट है? नहीं। ओके, चलिए अब एक काम करिए, इतना आप पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए, तो मुझे जगह चाहिए होगी, फिर मैं आपको पार्ट 2 आंसर करके दिखाता हूँ। 5th टर्म का रेशियो, सॉरी, सम ऑफ फर्स्ट 5th टर्म का रेशियो किसके साथ, सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म्स के साथ। ओके, तो देखिए, और ये जो a की वैल्यू आई थी इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे, हाँ भाई, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का फॉर्मूला लगा सकते हो आप। यहाँ पे क्या होता है बताइए, 5/2, भाई n/2, n कितना है यहाँ 5, तो 5/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस 5 - 1 इंटू d, 5 - 1 कितना होता है 4, तो यहाँ आ जाएगा कितना 4d, डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट 21st टर्म्स क्या होगा 21/2 इन द ब्रैकेट 2a प्लस क्या होना चाहिए 21 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 20d, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 20d। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, a की जगह मुझे 4d पुट करना है ज़रूरत पड़ने पर। ओके, अब क्या आप लोगों को ये बात पता है कि ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा? ये बात पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो ये वाला 2 इससे हमने कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए 5/2 बाय 21/2, तो 5/2 बाय 21/2 का ये मतलब होता है कि 5/2 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, और ये वाले डिवाइड को पहले हम ऐसे लिखेंगे, फिर 21/2, तो ये हो जाएगा 5/2, और इसको डिवाइड को क्रॉस करेंगे तो 2/21 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होगा, 5/21 ही तो बचेगा, तो बस तो गया 5/21, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपके पास S5:2 का मतलब रेशियो लिया है, इज इक्वल्स S5:2 S21 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 5, और यहाँ ब्रैकेट में हो गया 2a और प्लस 4d, और रेशियो इसका किसके साथ 21 इन द ब्रैकेट 2a और प्लस 20d। ओके, नाउ थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो कैसे होगा सॉल्व? देखिए 5 ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 2 इंटू a की वैल्यू आप रखिए कितना 4d, रखिए, तो 2 इंटू a की वैल्यू 4d रखिए, 2 इंटू 4d कितना हो जाएगा 8d, 2 4 8 होता है ना, तो 8d और प्लस 4d, और रेशियो इसका किसके साथ 21 इन द ब्रैकेट, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 4d रखिए, तो 2 इंटू 4d 8d और प्लस 20d, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5, और इन द ब्रैकेट
8 + 4 12, तो 12D और डिवाइडेड बाय, या फिर रेशियो है किसके साथ, 21 इन द ब्रैकेट 8 + 20 कितना होता है 28D। ओके, अब देखिए ये सब मल्टीप्लाई है, एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 × 12 × D, और नीचे क्या लिखा हुआ है 21 × 28 × D। देखिए D से D कैंसिल हो गया, करेक्ट। अब आप किसका टेबल पढ़ोगे, 4 का, 4 3 × 12 और 4 7 × 28, 3 1 और 3 7, करेक्ट। ऊपर क्या बच गया 5 × 1 5, तो न्यूमरेटर में आ गया 5 डिवाइडेड बाय 7 × 7 49। और ये निकाल क्या रहे थे आप, क्या था LHS का, क्या था S5 is to S21 is equals to 5:5:49। ओके, तो रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स टू सम ऑफ द फर्स्ट 21 टर्म is 5:49। दिस इज योर पार्ट 2 आंसर, कर लीजिए।